इस वीडियो में हम आपको उड़ीसा के पुरी में स्थित भगवान जगन्नाथ जी के मंदिर की रसोई के बारे में कुछ रोचक बातें बताएंगे। भगवान जगन्नाथ जी की रसोई में मिट्टी और ईंट के बने 240 चूल्हे हैं। इस रसोई में 500 रसोइये और उनके 300 सहयोगी मिलकर भगवान के लिए 56 भोग बनाते हैं। दिन में 6 बार भगवान जगन्नाथ जी को भोग लगाया जाता है। इस भोग को महाप्रसाद कहा जाता है। आइए जाने यह महाप्रसाद भोग कितने बजे लगते हैं। गोपाला वल्लभा भोग सुबह 8 बजे, सकला धूप भोग सुबह 10 बजे, भोगा मंडप भोग सुबह 11 बजे, मध्याह्न धूप भोग दोपहर 12:30 से 1 बजे, संध्या धूप सायंकाल को 7 बजे से 8 बजे के बीच में, बड़ा सिंघाड़ा भोग रात को 11 बजे। जगन्नाथ जी के मंदिर में खाना पकाने की एक विचित्र विधि है। हर चूल्हे पर 7 बर्तन एक के ऊपर एक रख के खाना बनाया जाता है। इस खाना पकाने की रोचक बात यह है कि भगवान का भोग बनाने के लिए मिट्टी के बर्तन को चूल्हे पर एक के ऊपर एक रखा जाता है। इन बर्तनों में सबसे पहले ऊपर वाली मटकी का भोग पकता है और आश्चर्यजनक तरीके से सबसे अंत में नीचे वाली मटकी का भोग तैयार होता है। यहाँ पर भगवान के भोग को पकाने के लिए सिर्फ और सिर्फ मिट्टी के पात्र का प्रयोग किया जाता है। हिंदू मान्यता के अनुसार मिट्टी को पवित्र माना गया है, इसीलिए यहाँ पर मिट्टी के बर्तन का प्रयोग होता है और एक बार प्रयोग में लाए जाने के बाद उस बर्तन का दोबारा इस्तेमाल नहीं किया जाता। कहा जाता है कि मंदिर में प्रतिदिन 20,000 लोगों के लिए महाप्रसाद बनाया जाता है, लेकिन त्योहार वाले दिन 50,000 लोगों के लिए यह प्रसाद बनाया जाता है। मान्यता है कि यदि किसी दिन लाखों लोग भी आ जाएं, तो वह भी यह प्रसाद ग्रहण करके ही जाते हैं। भगवान के भोग को मंदिर के 2 कुएं के पानी से तैयार किया जाता है, जिनका नाम गंगा और यमुना है। जब खाना तैयार हो जाता है तब भगवान जगन्नाथ जी को भोग लगाने के बाद सबसे पहले इसे मंदिर में स्थित माता पार्वती के मंदिर, जिन्हें यहाँ विमला देवी के नाम से पूजा जाता है, को अर्पित किया जाता है। ऐसी मान्यता है कि एक बार माता लक्ष्मी ने भगवान की इच्छा से ही नारद मुनि को यह प्रसाद भगवान के अनुपस्थिति में दे दिया था। तभी से यह परंपरा शुरू हुई। जगन्नाथपुरी मंदिर में भगवान की मूर्ति के सामने बैठ के महाप्रसाद ग्रहण नहीं किया जाता। भगवान जगन्नाथ जी के लिए उनकी रसोई में प्रतिदिन भात, दाल, दालमा और अन्य प्रकार के व्यंजन तैयार किए जाते हैं। इसमें सादी खिचड़ी, नखुरा खिचड़ी, कर्माबाई खिचड़ी, दही पखाल, बेसर, भाजी, सुवाल परवल आदि चढ़ाया जाता है। इस भोग को आप मंदिर परिसर में आनंद बाजार से प्राप्त कर सकते हैं। भगवान के लिए लगाए जाने वाले इस भोग की खासियत यह है कि यहाँ पर कितने भी भक्तगण आ जाएं, यह कभी कम नहीं पड़ता। भगवान जगन्नाथ जी के लिए चढ़ाए जाने वाला 56 भोग काफी प्रसिद्ध है। इस मंदिर के बारे में एक और विचित्र बात यह है कि यहाँ पर एकादशी के दिन भी चावल का प्रसाद बनता है। एकादशी भगवान विष्णु का दिन है और इस दिन देवताओं के सम्मान में चावल नहीं खाने की परंपरा है, परंतु जगन्नाथपुरी मंदिर में साल के 365 दिन चावल भोग में चढ़ाए जाते हैं और उनका प्रसाद भक्तों में बांटा जाता है। भगवान विष्णु के आशीर्वाद के कारण एकादशी का यह नियम मंदिर के महाप्रसाद में नहीं लागू होता। जगन्नाथ मंदिर की रसोई 11वीं शताब्दी में राजा इंद्रवर्मा के समय में शुरू हुई थी। तब यह रसोई मंदिर के पीछे दक्षिण में थी। जगह की कमी के कारण मौजूदा रसोई 1682 से 1713 ईस्वी के बीच उस समय के राजा दिव्य सिंह देव ने बनवाई थी। तब से इसी रसोई में भोग बनाया जा रहा है। यहाँ कई परिवार पीढ़ियों से सिर्फ भोग बनाने का काम करते आ रहे हैं। वहीं कुछ परिवार महाप्रसाद बनाने के लिए मिट्टी के बर्तन बनाते आ रहे हैं। जगन्नाथपुरी मंदिर की रसोई प्रतिदिन भगवान को भोग लगाने के लिए भोजन तैयार करती है और यह महाप्रसाद भोग के बाद भक्तों को वितरित कर दिया जाता है। यह सिलसिला सालों साल से चला आ रहा है और चलता रहेगा। जय जगन्नाथ।